नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। रीट भर्ती परीक्षा एवं अन्य पात्रता परीक्षा को मद्देनज़र रखते हुए कुछ अच्छे प्रश्नों का संग्रह किया गया है। तो मुझे लगा क्यों ना ये संग्रह आपसे शेयर किया जाए और आपके साथ ये डिस्कस किया जाए कि इन प्रश्नों के उत्तर क्या हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये प्रश्न अच्छे रामबाण साबित होंगे। कोशिश करते हैं और इन प्रश्नों के आप उत्तर दीजिए। साथ साथ में मैं व्याख्या भी करूंगा इन प्रश्नों की आपके साथ में। और लीजिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न ये लीजिए। ए जो पॉवर्टी कहलाती हैं, ध्यान से पढ़ करके उत्तर देना है, समझ करके उत्तर देना है। पूर्व किशोरावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, उपरोक्त सभी। ध्यान रहे, यौवन अवस्था कहलाती हैं। पूर्व किशोरा, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, उपरोक्त सभी। मनोविज्ञान के प्रश्न पत्र में ज़्यादातर समय यही खर्च कर लेते हैं, इसलिए कोशिश ये रहे कि इनके उत्तर आप जल्दी से जल्दी दें। इसका सही उत्तर है पूर्व किशोरा अवस्था। पूर्व किशोरा अवस्था सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न ये लीजिए। व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं। व्यक्ति का जब स्वाभाविक विकास होता रहता है उसे अभिवृद्धि कहते हैं, उसे विकास कहते हैं, उसे परिवर्तन कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। उम्मीद ऐसी करते हैं आज के इस टेस्ट में कि आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। व्यक्ति का जब स्वाभाविक विकास हो रहा होता है तो उसको अभिवृद्धि कहते हैं। अभिवृद्धि, वृद्धि, विवृद्धि, ग्रोथ। अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। अगला प्रश्न। संवेगहीन व्यक्ति को माना जाता है। ऐसा व्यक्ति जिसमें संवेग नहीं हो वह व्यक्ति होगा विद्वान, ईश्वर, पशु, कोई नहीं। ऐसे भी कोई व्यक्ति हो सकते हैं जिसमें संवेग नहीं हो, न तो क्रोध है, न ईर्ष्या है, न घृणा है, न प्रेम है, न स्नेह है, न आत्मचेतना है, न आत्म प्रदर्शन है, कुछ भी नहीं है, पशु है। वेरी गुड। ये लीजिए। विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ध्यान से समझ करके उत्तर देना। विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ये परिपक्वता तक चलता है, ये सतत प्रक्रिया है, परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, कोई नहीं। यह परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, ये सही है। यह सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। ये परिपक्वता तक चलता है या जीवन पर्यंत चलता है? यह तो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि यह तो विकास है, अभिवृद्धि नहीं है। इसीलिए गलत कथन नंबर 1। अगला प्रश्न ये लीजिए। बालक की वृद्धि रुक जाती है। शारीरिक परिपक्वता प्राप्त करने के बाद, विवाह होने के बाद, 16 वर्ष होने तक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ध्यान से समझ के। बालक की वृद्धि, अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया विकास है। लगभग 16 वर्ष तक नहीं। विवाह होने के बाद इससे कोई संबंध नहीं है विवाह का। शारीरिक परिपक्वता प्राप्त करने के बाद, यस, यहाँ फिर बात आती है परिपक्वता।
इसलिए वृद्धि परिपक्वता को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। वृद्धि परिपक्वता को समझ लीजिएगा। शरीर का विकास होना, शरीर में कैपेसिटी आना, शरीर के अंदर क्षमताओं का बढ़ना, उसे परिपक्वता कहते हैं। ये लीजिए, वृद्धि और विकास की तीव्र गति किस अवस्था में संपन्न होती है? वृद्धि भी और विकास भी, इनकी तीव्र गति किस अवस्था में होती है? उदाहरण से शारीरिक विकास हो रहा है तो ये वृद्धि है, मानसिक विकास हो रहा है तो यह विकास है, और ये गति, तीव्र गति हमें देखने को मिलती है कौन सी अवस्था में? शेषवावस्था में। अगला प्रश्न ये लीजिए, शेषवावस्था की विशेषता कौन सी है? अब की बार शेषवावस्था की विशेषता बतानी है आपको। अच्छे प्रश्नों का संग्रह है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से इसके उत्तर देंगे, सही तरह से पढ़ करके देंगे, और ये जांचने की कोशिश करेंगे कि इसमें से मेरा कौन सा प्रश्न गलत हुआ, और गलत हुआ तो क्यों हुआ। दूसरों पर निर्भरता है, आत्मगौरवता की भावना है, संवेगात्मक अस्थिरता है, उपरोक्त सभी। दूसरों पर निर्भरता होती है, इसमें अपने आप में आत्मगौरवता होती है, संवेगात्मक रूप से अस्थिरता रहती है इसके अंदर, उपरोक्त सभी सही। विकास किन क्रियाओं की ओर संपन्न होता है? ध्यान से समझिए, और ये प्रश्न तो कई बार मैंने समझा चुका हूँ आपको कि यह प्रश्न तो आना ही है, ऐसे प्रश्न तो पूछे ही जाएंगे। सामान्य से विशिष्ट, विशिष्ट से सामान्य, विशेष से विशिष्ट, एस, और याद रखना है वी, सामान्य से विशिष्ट। ये लीजिए, विकास के विषय में कौन सा कथन सत्य माना जाता है? सत्य कथन बताना अब की बार आपको। विकास निरंतर नहीं है, विकास क्रमबद्धता युक्त नहीं है, विकास परस्पर संबंधित होता है, या उपरोक्त में से कोई सत्य नहीं है। सही तरह से विचार करके, विकास में निरंतरता होती है या नहीं आ गया, इसलिए यह सत्य नहीं है। विकास में क्रमबद्धता होती है, यह नहीं आ गया, इसलिए यह सत्य नहीं है। विकास परस्पर एक दूसरी अवस्थाओं से संबंधित होता है, यह सत्य है। विकास के विषय में सत्य कथन कौन सा है? फिर वापस सत्य कथन बताना है। सत्य कथन कौन सा है? विकास लंबवत होता है, विकास वर्तुलाकार नहीं होता है, विकास लंबवत ना होकर के वर्तुलाकार होता है, उपरोक्त सभी। विकास लंबवत न होकर के वर्तुलाकार होता है। ये हो गया सही। अगला प्रश्न ये लीजिए, उत्तर बाल्यावस्था और पूर्व किशोरावस्था के बीच का समय क्या कहलाता है? उत्तर बाल्यावस्था और पूर्व किशोरावस्था के बीच का समय क्या कहलाता है? अच्छी तरह से समझ लीजिए। प्रौढ़ावस्था बाद का है, बचपना अवस्था हो नहीं सकता, स्वतंत्र अवस्था नहीं, वय संधि अवस्था। ये लीजिए, उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता क्या है? मित्रमंडलीय समूह का निर्माण, स्वतंत्र होना, आत्मनिर्भर होना, उपयुक्त सभी। उत्तर बाल्यावस्था एक होती है पूर्व बाल्यावस्था, एक होती है उत्तर बाल्यावस्था। जब कभी उत्तर बाल्यावस्था प्रश्न आता है और पूर्व बाल्यावस्था आ जाए तो ध्यान रखना, पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 है, और इसे बाल्यावस्था भी कहते हैं। इसमें मित्रमंडलीय समूह होता है, स्वतंत्र होना,
आत्मनिर्भर होना, ये सारे गुण इसके अंदर आ जाते हैं, इसलिए उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न ये लीजिए। अब देखिए पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता। ध्यान रहे, पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6, 3 से 6 पूर्व बाल्य अवस्था। नवीन पद्धतियाँ, जिज्ञासा, खिलौनों में रुचि और उपयुक्त सभी। पूर्व बाल्यावस्था जब आती है तो खिलौने की बात आती है, और उत्तर बाल्यावस्था खेलने की बात आती है, और ये प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो नवीन पद्धतियों की जानकारी चाहता है, उसमें जिज्ञासा की भावना अधिक होती है, खिलौनों में रुचि लेता है और उपयुक्त सभी सही है। अगला प्रश्न ये लीजिए। बाल अध्ययन का पिता किसे कहते हैं? अमेरिका के अंदर आंदोलन चलाया, बाल अध्ययन विकास से संबंधित आंदोलन चलाया, चाइल्ड विकास संबंधित सोसाइटी बनी, वेलफेयर संगठन बने, और यह आंदोलन कहाँ पर हुआ था? यूएसए के अंदर हुआ। कौन सी शताब्दी में? 19वीं शताब्दी में। स्टैनले हॉल, स्टैनले हॉल किशोरावस्था से संबंधित भी इनको ही जनक माना जाता है। एडोलसेंस नामक इन्होंने पुस्तक लिखी थी, स्टैनले हॉल। अगला प्रश्न ये लीजिए। नवजात शिशु के गाल को छूने पर सिर को घुमाना व मुख खोलने की क्रिया को कहा जाता है? ध्यान रहे अच्छी तरह से, इसमें से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिसके आधार पर आप उत्तर दे सकते हैं। यहाँ डी में आ जाता है पकड़ना, पकड़ना संबंधित उत्तर नहीं होगा। यहाँ आ जाता है मोरो, मोरो अवस्था हाथ से संबंधित है। बेबिंस्की, बेबिंस्की पैर से संबंधित है। और रूटिंग अवस्था। अगला प्रश्न ये लीजिए। विकास का प्रथम वैज्ञानिक वितरण किसने प्रस्तुत किया या विवरण? पहला विवरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? रूसो के द्वारा, कॉमेनियस के द्वारा, पेस्टोलॉजी के द्वारा। प्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? पेस्टोलॉजी के द्वारा। बेबी बायोग्राफी पेस्टोलॉजी के द्वारा लिखी गई। अपने 3.5 वर्ष के पुत्र पर अध्ययन किया गया पेस्टोलॉजी के द्वारा। नेक्स्ट ये लीजिए। बाल विकास का अर्थ क्या है? गुणात्मक विकास होगा, गुणात्मक या परिमाणात्मक विकास होगा, व्यवहार में परिवर्तन होगा, या व्यक्तित्व में परिवर्तन होगा? मेरी कोशिश ये रहेगी कि अधिक से अधिक प्रश्न आप तक पहुंचाए जाएं, किसी न किसी माध्यम से, चाहे वो माध्यम कोई अच्छी बुक्स हो, मुझे खुद को निर्माण करने पड़े, यह एक कोशिश रहेगी मेरी, और इस कोशिश में कोई अवरुद्ध नहीं हो सकता। 2 नंबर, बालक अधिक कल्पनाशील जीन प्याजे द्वारा प्रतिपादित किस अवस्था में होते हैं? ध्यान से समझना। अब जीन प्याजे की बात आती है, यहाँ प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, चतुर्थ अवस्था आपको कौन सी माननी है? जीन प्याजे की माननी है। अच्छी तरह से समझ लेना। यहाँ क्या लिखा हुआ देखिए, जीन प्याजे द्वारा प्रतिपादित। जीन प्याजे ने कितनी अवस्था बताई थी? 4। पहली अवस्था कितने से कितने तक थी? 0 से 2 वर्ष। दूसरी 2 से 7 वर्ष। तीसरी 7 से 11 वर्ष। और चौथी 11 से ऊपर, 11 से ऊपर बताई थी। 0 से 2 वर्ष कौन सी थी? इंद्रिय गामक। 2 से 7 कौन सी थी? प्राकृत संक्रिय अवस्था। फिर 7 से 11 कौन सी थी? मूर्त संक्रिय अवस्था। और फिर 11 से ऊपर। अब यहाँ पर कौन सी अवस्था होगी जिसमें वो कल्पनाशील अधिक होगा? जीन प्याजे द्वारा प्रतिपादित, उसके अनुसार अब उत्तर देना। एक बार फिर समय दे देता हूं आपको। द्वितीय अवस्था। नेक्स्ट, विपरीत या पलटकर सोचने की शक्ति का अभाव बालक की किस अवस्था में पाया जाता है? किस अवस्था में पाया जाता है?
देखिए, प्रथम अवस्था तो बिल्कुल आप इसको निष्क्रिय मानो। प्रथम अवस्था को सोचने की क्षमताएं शुरू कब हो जाती हैं? द्वितीय अवस्था के अंदर। तो द्वितीय अवस्था के अंदर ये पलट कर सोचने की क्षमता का क्या रहता है? अभाव रहता है। नेक्स्ट, वस्तुओं को उनकी संख्या और परिमाण के संदर्भ में समझने की शक्ति का अभाव किस अवस्था में पाया जाता है? इसमें भी ध्यान रहे, चिंतन मनन होगा और उसकी संख्याओं के आधार पर, परिणाम के आधार पर समझने की शक्ति का अभाव जीन प्याजे के अनुसार बताना है। प्रथम अवस्था के अनुसार, द्वितीय अवस्था के अनुसार, तृतीय अवस्था के अनुसार या चतुर्थ अवस्था के अनुसार, द्वितीय अवस्था के अनुसार। नेक्स्ट, अगला प्रश्न ये लीजिए। फिर अगला प्रश्न भी जीन प्याजे के अनुसार है। स्थूल रूप से प्रत्यय निर्माण बालक किस अवस्था में करता है? स्थूल, स्थूल शब्द आता है मूर्त। स्थूल शब्द से तात्पर्य है मूर्त शब्द। मूर्त शब्द प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ, बहुत अच्छी तरह से आप उत्तर दे सकते हो। कोई कठिन प्रश्न नहीं है, सामान्य से प्रश्न, सरल प्रश्न है। और ये टॉपिक जब पढ़ाया जाएगा, हालांकि सभी के पढ़ा हुआ है। तृतीय अवस्था, समस्त संप्रत्ययों का समुचित विकास किस अवस्था में हो जाता है? ध्यान से समझना। संप्रत्यय, बालक के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट विकसित हो जाते हैं, संप्रत्ययों का पूर्ण निर्माण हो जाता है। वो अवस्था कौन सी है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? ये भी जीन प्याजे के अनुसार ही बताना है आपको। चतुर्थ अवस्था। भाषा योग्यता, संप्रेषणशीलता का समुचित विकास किस अवस्था में हो जाता है? समुचित विकास किस अवस्था में हो जाता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ अवस्था के अंदर? गुड, चौथी अवस्था के अंदर। अगला प्रश्न ये लीजिए। निरीक्षण, अवलोकन, परीक्षण, प्रयोग आदि द्वारा उचित निष्कर्ष निकालने की क्षमता किस अवस्था में उत्पन्न हो जाती है? निरीक्षण करना, अवलोकन करना, परीक्षण, प्रयोग, अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। क्यों? क्योंकि ये इंद्रिय गामक अवस्था में नहीं हो सकती, प्राक संक्रिय अवस्था में नहीं हो सकती, मूर्त संक्रिय अवस्था में नहीं हो सकती। फिर ये किस में होगी? औपचारिक संक्रिय अवस्था में होगी। और औपचारिक संक्रिय अवस्था को अमूर्त कहते हैं। और ये चौथी अवस्था है, 11 वर्ष से ऊपर होती है। अभी फर्स्ट ग्रेड के अंदर यही प्रश्न पूछा गया था, कितने वर्ष से ऊपर होती है? 11 वर्ष से ऊपर सही माना था उसको। एक ऑप्शन में 12 वर्ष भी था, लेकिन ध्यान रहे 11 वर्ष से ऊपर सही माना गया। चौथी अवस्था। अगला प्रश्न ये लीजिए। स्मरण शक्ति का सर्वाधिक विकास एवं रटने पर आधारित ना होकर तर्क पर आधारित किस अवस्था में होती है? स्मरण शक्ति, स्मरण शक्ति का सर्वाधिक विकास रटने पर आधारित ना होकर के तर्क पर आधारित। अब बच्चा तर्क करने लग जाएगा। पूर्व संक्रिया, मूर्त संक्रिया, औपचारिक संक्रिया अवस्था जिसे अमूर्त संक्रिया कहते हैं, उपयुक्त सभी। अच्छी तरह से विचार करिएगा। तर्क सबसे ज़्यादा किस समय होता है? तर्क सबसे ज़्यादा औपचारिक संक्रिया अवस्था में होता है, जब वो 11 से ऊपर होता है। अगला प्रश्न ये लीजिए। सर्जन, निर्माण व अमूर्त चिंतन किस अवस्था में उत्पन्न हो जाता है? अमूर्त चिंतन आ गया, उत्तर देते समय देर नहीं करनी। अमूर्त चिंतन शब्द प्रयोग हो चुका है। अवस्थाएं किसके अंदर होगी? सीधा सीधा आप उत्तर दे सकते हैं, चतुर्थ अवस्था के अंदर। समस्या समाधान की योग्यता का विकास हो जाता है। समस्या समाधान की योग्यता का विकास हो जाता है। ध्यान रहे, अगर आयु पूछी जाती तो 12 वर्ष का होता है, तब वो समस्या का समाधान कर सकता है। जीन प्याजे के अनुसार ये अवस्था कौन सी हो जाएगी? चौथी अवस्था।
विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। यहाँ ध्यान रखिए, विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है। बाल शब्द नहीं भी आता है तो भी विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक, विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक जीन प्याजे को ही कहते हैं। जीन प्याजे। किशोरावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। देखिए, हड्डियों की संख्या पूछी जाए, हड्डियों की संख्या का क्रमबद्धता को थोड़ी ध्यान रखना। 200, 270, 300, 350 और 200, 206। इसलिए पहले 270, फिर 350 और फिर 206। सही उत्तर 2 नंबर। बालक की जनन ग्रंथियों का विकास किस अवस्था में हो जाता है। ध्यान रहे, जनन ग्रंथियों का विकास किस अवस्था में हो जाता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। किशोरावस्था। सर्वाधिक शारीरिक विकास किस अवस्था में होता है। ये कन्फ्यूजन प्रश्न है और ध्यान रहे, गलत उत्तर मत दीजिएगा। सर्वाधिक शारीरिक विकास किस अवस्था में होता है। एक प्रश्न ऐसा भी हो सकता है, शारीरिक विकास की गति तीव्र किस अवस्था में होती है। तीव्र होना, सर्वाधिक होना, इसमें अंतर है। शारीरिक विकास किस अवस्था में सर्वाधिक हो जाता है, जब सिर और शरीर का अनुपात काफ़ी बढ़ जाता है और वो अवस्था होती है किशोरावस्था। ये कन्फ्यूजन प्रश्न समझ करके इसका उत्तर देना चाहिए आपको। किस अवस्था में विकासात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप समायोजन का अभाव। ध्यान से रहना, देखिए, समायोजन का अभाव। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपको उत्तर देते समय कोई दिक्कत नहीं हो रही है, आसानी से उत्तर आ रहे हैं, समझ गए होंगे। थोड़ा सा जीन प्याजे में आप उलझ गए थे, कोई बात नहीं, समझा दूंगा ये भी आसानी से आपको। जीन प्याजे, विकासात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप समायोजन का अभाव हो जाता है। काफ़ी बच्चे कह रहे हैं हमारे को ऑनलाइन बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही है। मैं उम्मीद करता हूँ ऑफलाइन जिस प्रकार आपको समझ में आई, ऑनलाइन में आपका अच्छा रिवीजन हो रहा है। कुछ भी मत करिए, आप बस उसको देखते जाइए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको नई चीज़ें मिलेगी। आप बताओ, नई चीज़ें मिल रही कि नहीं मिल रही, बताओ। इसीलिए अच्छी तरह से पढ़ा रहा हूँ। समायोजन का अभाव, किशोरा अवस्था की सबसे बड़ी समस्या है समायोजन। ये लीजिए, आत्मचेतना की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है। आत्मचेतना विकसित हो जाती है, इसमें आत्मचेतना का गुण विकसित हो जाता है। किस अवस्था को आत्मचेतना की अवस्था कहा जाता है। ध्यान से समझ करके उत्तर दीजिए। आत्मचेतना का गुण विकसित हो जाता है, कंफ्यूज मत होइएगा। सभी ने लगभग उत्तर यही दिया है, किशोरा अवस्था। किशोर अवस्था में स्पष्ट एवं सुनिश्चित आत्मसंप्रत्यय का होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, मुझे ये प्रश्न बहुत अच्छा लगा और मुझे प्रश्न देखते ही पता चल गया था कि आप लोग इस पर गलती कर सकते हो। किशोरावस्था में स्पष्ट एवं सुनिश्चित आत्मसंप्रत्यय, सेल्फ कॉन्सेप्ट। क्या बताओ, किशोर के पास सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है क्या। किशोर के पास अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट नहीं होता है। किशोर थोड़ा सा असमझ की स्थिति में रहता है, जीवन उसके लिए थोड़ा कठिन है, सामाजिकरण की प्रक्रिया भी थोड़ी जटिल है। सेल्फ कॉन्सेप्ट तैयार नहीं कर पाता उसको कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या बनना है। ये अभाव होता है, ये अभाव होता है।
ये लीजिए, बसंत ऋतु, स्वर्ण काल, द्विवा स्वप्नों की अवस्था, बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए होंगे। सुनहरी अवस्था, अवस्था तो बहुत अच्छी है, लेकिन साथ साथ में समझ गए होंगे आप, इसलिए बसंत में ज़्यादा खोने वालों की क्या हालत हो जाती है। उनके खुद के सेल्फ कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं, और जब उनके सेल्फ कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं तो समझ जाइएगा। स्वामी विवेकानंद की भी बसंत आयु रही होगी, लेकिन उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट कितना मजबूत है छोटी उम्र में। इस समय जब आपके पास सबसे ज़्यादा ताकत होती है पढ़ने की, उस समय अगर समय का सदुपयोग ना किया जाए, समय का सदुपयोग जिसने नहीं किया है, समय ने उसके साथ धोखा किया है। किशोरावस्था, किस हार्मोन की उपस्थिति के कारण बालक अशांत और आक्रामक हो जाता है? अशांत और आक्रामक किस हार्मोन की उपस्थिति के कारण होता है? टेस्ट्रोजन, टेस्ट्रोजन। किशोरावस्था को तूफान, संघर्ष, तनाव, दबाव, हिलोरे लेने वाली अवस्था किसने कहा था? स्टेनले हॉल ने कहा था। बहुत जल्दी उत्तर आ रहे हैं, सरल प्रश्न आते बस टूट पड़ते हो आप लोग। थोड़ा सा कठिन आ गया, ये लीजिए। किशोरावस्था को व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता की अवस्था किसने कहा? कि किशोरावस्था के अंदर घनिष्ठता सबसे ज़्यादा होती है, घनिष्ठता सबसे ज़्यादा। किलपैट्रिक, स्टेनले हॉल, रॉस, वैलेंटाइन, व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता पाई जाती है इसके अंदर। ये किसने कहा था? वैलेंटाइन ने कहा था, वैलेंटाइन। ये लीजिए, जब बालक सामाजिक वातावरण के साथ निरंतर अंतःक्रिया करते हुए विकास को प्राप्त करता है तो इस विकास को क्या कहते हैं? सामाजिक वातावरण के साथ, ध्यान से सुनना, सामाजिक वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके, अच्छी तरह से समझ करके उत्तर दीजिए। जब बालक सामाजिक वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके, वैसे प्रश्न बहुत सरल हैं, लेकिन फिर भी आपको समय दे देता हूँ। बहुत आसान प्रश्न है, बस इसमें और इसमें दोनों में कन्फ्यूजन ना हो आपका। सामाजिक वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके विकास होता है, सामाजिक विकास। नेक्स्ट, किशोरावस्था की विशेषता है तीव्र शारीरिक परिवर्तन, संवेगों का तीव्र प्रवाह, आत्मचेतना का प्रादुर्भाव या उपयुक्त सभी। तीव्र शारीरिक परिवर्तन होता है, बिल्कुल सही है। संवेगों का तीव्र प्रवाह है, आत्मचेतना भी है, उपयुक्त सभी सही होगा। समूह के प्रति भक्ति और श्रद्धा किस अवस्था में होती? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी कन्फ्यूजन है। मनोविज्ञान में अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप रट रहे हो, आप समझ लो कुछ नहीं होना, कुछ भी नहीं कर पाओगे। बस 30 में से 10-12 प्रश्न आपके सही हो सकते हैं, क्योंकि वो प्रश्न रटने पर आधारित सही हो जाएंगे, लेकिन मेरिट निर्धारित प्रश्न आपके सही नहीं होंगे। समूह के प्रति भक्ति और श्रद्धा किस अवस्था में देखी जाती है? शेषवावस्था, बाल्यावस्था। देखिए, बाल्यावस्था समूह की अवस्था तो है, लेकिन इसमें समूह समूह के में इतनी श्रद्धा और भक्ति समूह के प्रति नहीं होती है जितनी श्रद्धा और भक्ति इस अवस्था में होती है। ये अपने समूह के बारे में कुछ भी सुनना पसंद नहीं करता है, सबसे ज़्यादा इसमें होती है, घनिष्ठता आ जाती। किस अवस्था में संवेग अत्यधिक तीव्र, ध्यान सुनना, अत्यधिक तीव्र रूप में अभिव्यक्त होते हैं? अत्यधिक तीव्र रूप से अभिव्यक्त होते हैं, वो अवस्था कौन सी है? अच्छी तरह से उत्तर दीजिए, वो अवस्था कौन सी है? संवेग अत्यधिक तीव्र रूप से।
पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था। अब ज़्यादा इसमें कोई बड़ा उत्तर नहीं है, लेकिन उत्तर देते समय सावधानी बरतनी होगी। संवेग अत्यधिक तीव्र रूप से अभिव्यक्त होते हैं, यहाँ पर ही दोनों में से ही कन्फ्यूजन रहेगा। इसलिए ऐसे प्रश्न आएंगे तो समझ लो 100% अभ्यर्थी गलत उत्तर दे के आएंगे। इसका सही उत्तर होगा पूर्व किशोरावस्था। उत्तर किशोरावस्था में संवेग अत्यधिक तीव्र की जगह थोड़ा बहुत उस पर कंट्रोल आना शुरू हो जाता है, लेकिन पूर्व किशोरावस्था इस समय संवेगों में तीव्रता रहेगी, क्योंकि ये वय संधि के बाद का काल होता है। ये उथल पुथल की अवस्था रहती है इस समय। अगला प्रश्न यह लीजिए, समाज सुधारक बनने की भावना किस अवस्था में जागृत हो जाती है? उसको लगता है बस सबसे बड़ा समाज सुधारक मैं ही हूँ, समाज को सुधार दूंगा, देशभक्ति, वीर पूजा। वेरी गुड, जल्दी उत्तर आ रहे हैं। निम्न में से किसका किशोर के सामाजिक विकास पर प्रभाव नहीं पड़ता है? किशोर के सामाजिक विकास पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? रुचि का, रुचियों का पड़ता है। आवश्यकता, बिल्कुल। अभिवृत्ति, यस। असुरक्षा, नहीं। ध्यान रहे, आवश्यकताएं, रुचि, अभिवृत्ति। अभिवृत्ति सकारात्मक नकारात्मक हो सकती है, रुचि तो सबसे महत्वपूर्ण विषय है ही। किशोरावस्था में बालक किस प्रकार के बालकों से मित्रता करना पसंद करता है? आदर्श बालक, ध्यान से समझना, बड़े बड़े लेक्चर देने वाले, इनसे तो किशोर बिल्कुल दूर ही रहते हैं। स्वयं के समान रुचि व विचार रखने वाले, स्वयं से विपरीत बालक, विपरीत बालकों से दुश्मनी होती है इनकी। स्वयं के समान रुचि और विचार रखने वाले, बिल्कुल सही। काले के साथ धौला जाता है, रंग नहीं लेता तो ढंग जरूर रहता है, इसलिए उसके विचार मिलने चाहिए, बस विद्रोही बाल के नहीं होना चाहिए। ये लीजिए, सामाजिक चेतना, सामाजिक संबंध व सामाजिक परिपक्वता किस अवस्था की विशेषताएं हैं? सामाजिक चेतना होती है, सामाजिक संबंध है, सामाजिक परिपक्वता है, किस अवस्था की विशेषताएं हैं? अब देखिए, ध्यान रहे, ऐसा जब कभी प्रश्न आए, ऐसे उत्तर नहीं देने हैं, प्रौढ़ावस्था ये उत्तर नहीं देने, क्योंकि इसका अध्ययन नहीं किया जाता है। हमें उत्तर शेषवा, बाल्य और किशोरावस्था में ही देना है। उत्तर सही होगा किशोरावस्था। किशोरावस्था में सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला, बाकी विकास नहीं, केवल सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। विद्यालय, वातावरण, समुदाय, उपयोग सभी। सबसे ज्यादा सामाजिक विकास को प्रभावित करेगा समुदाय। समुदाय में रहेगा और उसमें समुदाय में उसको वो क्या नहीं कर पाता है, समायोजन नहीं कर पाता है, और समायोजन तब कर पाएगा जब समुदाय उसका अनुमोदन करेगा। ये लीजिए, किशोरों में संवेग नियंत्रण का सर्वोत्तम उपाय। अब देखिए, संवेगों को भी नियंत्रण किया जा सकता है। संवेगात्मक विकास से संबंधित पढ़ा होगा आपने। संवेग नियंत्रण करने की कुछ विधियां होती हैं, दमन, शमन, प्रतिगमन, पलायन, प्रक्षेपण, शोधन। संवेगों को नियंत्रण करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? बिल्कुल सही बता रहे हो आप, शोधन सबसे अच्छा उपाय है। शोधन का मतलब रिफाइन करना, रिफाइन करना, एक अच्छा बालक बनाना। झगड़ालू है तो उसको मुक्केबाज बना देना, ताकि झगड़ालू का उसमें अच्छा सा प्रयोग हो सकता है। व्यक्ति का व्यक्तिक संगठन एवं स्तर मानसिक संरचना जो व्यक्ति के सामाजिक विकास को प्रभावित करती है, उसे कहा जाता है व्यक्तिक संगठन। ध्यान से समझना, एवं स्तर मानसिक संरचना जो व्यक्ति के सामाजिक विकास को प्रभावित करती है, उसे कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर भी कई बच्चे कंफ्यूज रहेंगे और वे उत्तर भी वही देंगे, बिना सोचे समझे पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। इसका सही उत्तर होगा नैतिक विकास, जो कि किस विकास को प्रभावित करेगा? सामाजिक विकास को।
नैतिक विकास हेतु किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिमान निर्धारित किए थे? बिल्कुल, मानक निर्धारित कर दिए थे। मानक किसने निर्धारित किए थे? प्रतिमान। जीन पियाजे द्वारा मानक निर्धारित नहीं किए गए थे, मानक निर्धारित किए थे कोहलबर्ग के द्वारा। जीन पियाजे ने सिर्फ स्वायत्तता और परायत्तता के बारे में ही बात की थी। शुरुआत के अंदर उसने बताया था परायत्त नैतिकता और उसके बाद बताया था स्वायत्त नैतिकता, लेकिन बाद के अंदर ये सब मानक तय किए गए थे और ये तय करने वाले थे लॉरेंस कोहलबर्ग। ये लीजिए, लॉरेंस कोहलबर्ग ने कितने नैतिक स्तर बताए? बिल्कुल सही, स्तर 3 ही बताए। पूर्व नैतिक, नैतिक, उत्तर नैतिक, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। फिर अवस्थाएं कितनी बताई अगर प्रश्न आ जाता? अवस्थाएं 6 बताई। स्तर कितने बताए? स्तर 3 बताए। अच्छा प्रश्न है। पूर्व नैतिक स्तर का समय क्या था? बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। पूर्व नैतिक स्तर प्री कन्वेंशनल, पूर्व रूढ़िवादी, पूर्व परंपरागत, उसका समय क्या था? 3 बताए थे, 4 से 10, 4 से 10। पूर्व नैतिक स्तर, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, पूर्व नैतिक स्तर। फिर 10 से आ जाएगा, 11 से 13, फिर 13 से 16, इससे बाद में अध्ययन होता नहीं। नैतिक विकास तथा सामाजिक मान्यताओं के अनुकूल व्यवहार में किस स्तर में दिखाई देता? नैतिक विकास सामाजिक मान्यताओं के अनुकूल, समाज की मान्यताओं के अनुकूल व्यवहार कब होगा? ध्यान से समझ करके उत्तर देना। समाज की मान्यताओं के अनुकूल व्यवहार, समाज की मान्यताओं के अनुकूल व्यवहार, पूर्व नैतिक स्तर, परंपरागत नैतिक स्तर, आत्म अंगीकृत नैतिक स्तर या उपयुक्त सभी। यहाँ देखिए, आत्म अंगीकृत नैतिक स्तर का मतलब क्या होता है? आत्म अंगीकृत नैतिक स्तर उत्तर नैतिक स्तर है। इसका सही उत्तर होगा 2। इस समय समाज की परंपराओं मान्यताओं के अनुकूल व्यवहार किया जाता है। अगला प्रश्न ये लीजिए, नैतिकता का पूर्ण अभाव। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न। नैतिकता का पूर्ण अभाव, पूर्व नैतिक अवस्था, स्वकेंद्रित अवस्था, परंपराओं को धारण करने की अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, जिसमें नैतिकता का पूर्ण अभाव होता है। अब देखिए, इसके अनुसार आपको उत्तर देना है। पूर्व नैतिक अवस्था 4 से 10 वर्ष है और स्वकेंद्रित अवस्था कितनी है? पूर्व नैतिक, स्वकेंद्रित 0 से 3, 3 से 6। तो यहाँ ध्यान रहे उत्तर ये दिया जाए, 3 से 6। ये लीजिए, कठिन मानसिक कार्य एवं प्रक्रियाओं हेतु आवश्यक मानसिक व संज्ञानात्मक योग्यताओं का विकास किस अवस्था में हो जाता है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। कठिन मानसिक कार्य एवं प्रक्रियाओं हेतु आवश्यक मानसिक व संज्ञानात्मक योग्यताओं का विकास किस अवस्था में हो जाता है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था। कठिन मानसिक कार्य, बिल्कुल आप सही उत्तर दे रहे हैं, किशोरावस्था। नैतिक आचरण संज्ञानात्मक शक्तियों के अनुसार किस अवस्था में दिखाई देता है? संज्ञानात्मक शक्तियों के अनुसार नैतिक आचरण समझ के आधार पर, बोध के आधार पर किसमें होता है? आधार युक्त, आधारहीन, परंपराओं को धारण, स्वकेंद्रित। स्वकेंद्रित में नहीं होगा, परंपराओं को धारण में नहीं होगा, आधारहीन में नहीं होगा, फिर किस में होगा? आधार युक्त में होगा, क्योंकि यह संज्ञानात्मक शक्तियों के आधार पर, किसके आधार पर? बोध के आधार पर, समझ के आधार पर जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग, इनके द्वारा नैतिक विकास के सिद्धांत संज्ञानात्मक शक्तियों को आधार मानकर दिए गए। संज्ञान का मतलब होता है समझ, ज्ञान का संग्रह किया जाता है तो समझ विकसित होती है।
अगला प्रश्न ये लीजिए, नैतिक या चारित्रिक विकास की चरम अवस्था कौन सी होती है? चारित्रिक विकास की चरम अवस्था कौन सी होती? परंपराओं को धारण करना, आधारहीन, आधारयुक्त, स्वत केंद्रित अवस्था। बहुत अच्छे प्रश्न पूछे गए, मुझे लगता है कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं। आधार, नैतिक चारित्रिक विकास की चरम, आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था। बालक में आत्मचेतना का प्रादुर्भाव किस अवस्था में हो जाता है? आत्मचेतना का विकास किस अवस्था में हो जाता है? बहुत अच्छी तरह से समझिएगा, समझ करके उत्तर दीजिएगा। किस अवस्था में हो जाता है? आत्मचेतना आ जाती है, आत्मचेतना उस समय आ जाती है। ऑप्शन देखिए आप, ऑप्शन पूर्व नैतिक, स्व केंद्रित, परंपराओं को धारण या आधारहीन। आधारहीन आत्मचेतना होती है उस समय, उसमें आत्मचेतना आ जाती है, इसलिए कि आत्मचेतना। आधारहीन जब किशोरावस्था। नेक्स्ट, चरित्र निर्माण की प्रक्रिया किस अवस्था में आरंभ हो जाती है? चरित्र निर्माण की प्रक्रिया किस अवस्था के अंदर आरंभ हो जाती है? पूर्व नैतिक अवस्था, स्वकेंद्रित अवस्था, परंपराओं को धारण करने की अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। बिल्कुल, चरित्र निर्माण का कार्य शुरू हो जाता है जब वो बाल्यावस्था के अंदर होता है। पूर्व नैतिक से थोड़ा सा मिक्स है, थोड़ा सा ऊपर होगा, स्वकेंद्रित से आगे होगा, अगली अवस्था में होगा। और अगली अवस्था कौन सी है? परंपराओं को धारण करने की अवस्था है, परंपराओं को धारण करने की अवस्था से संबंधित होगा। उम्मीद है कि आपके टेस्ट में काफ़ी कुछ अच्छे प्रश्न रहे होंगे। मुझे लगा ये संग्रह आपसे शेयर करना चाहिए, तो इस प्रकार से कोशिश करूँगा नवीनताएं, कुछ अच्छे प्रश्न, कुछ राज्य पात्रता परीक्षा में पूछे गए प्रश्न, और उस पर डिस्कस करेंगे। और ये अच्छे यूट्यूबर इस पर डिस्कस करते हैं और इससे हमें फ़ायदा मिलता है, और ऐसे ही प्रश्न कभी कभी रिपीट भी हो जाते हैं। आप लोग एक बार बता दीजिए कि आपके क्या अंक रहे, और उसके बाद में आपको ये भी बताना चाहता हूँ, कोशिश मेरी ये रहेगी कि अगर प्रश्नों के संग्रह अच्छे बन जाते हैं तो आपके टेस्ट नियमित रूप से रखें, एक समय फिक्स कर दिया जाए, प्रातःकालीन टेस्ट भी हो और प्रातःकालीन आपके क्लास भी हो तो ज़्यादा अच्छा रहे। अभी स्थितियाँ आप खुद देख रहे हो, काफ़ी कुछ विकट चल रही हैं, और इस स्थितियों के कारण क्लासें लगाना और बाकी वाली क्लासें लगाना थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। दिक्कत ये आ रही है संसाधनों की बहुत कमी हो, और संसाधन नहीं है तब आप समझ जाइएगा। आप लोगों की भावनाओं को मैं समझ रहा हूँ, लेकिन संसाधन की कमी के कारण कुछ भी संभव नहीं है, और मैं पूरी कोशिश कर चुका हूँ। इसलिए प्लीज़ घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, स्वाध्याय पर सबसे ज़्यादा से ज़्यादा बल दीजिए। अभी भी आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बता दीजिए, सर इसमें थोड़ा सा मुझे संशय लग रहा है, और उसको कल जो भी क्लास होगी उस क्लास के अंदर मैं आपके सामने ज़रूर वो प्रश्न डिस्कस करूँगा। उनका नाम लेकर के, इनके द्वारा ये प्रश्न पूछा गया था, इनको ये बात समझ में नहीं आई, इसलिए मैं ये समझा रहा हूँ। चलिए, धन्यवाद, आपने अच्छी मेहनत की।